एक चित्रण जिसमें दिखाया गया है कि अरबों साल बाद जब पृथ्वी का सूर्य एक लाल विशालकाय अवस्था में प्रवेश करेगा तो वह कैसा दिखेगा। संभवतः पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हम जीवों के लिए भविष्य सवालों से भरा है। हम कहीं और जीवन की खोज को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? जीवन का पता लगाने के लिए कौन सी नई तकनीकें सबसे बेहतर हैं? क्या हम कभी अपने सौरमंडल से बाहर के ग्रहों पर जा पाएंगे? और आपने कभी सोचा है, यदि हमें पृथ्वी से परे जीवन मिल जाए तो इससे हम में क्या बदलाव आएगा? तो चलिए चलते हैं अंतरिक्ष के सफर पर। जाने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ विभिन्न संभावनाओं का सुझाव देते हैं, लेकिन कई लोग कम से कम एक अवलोकन पर सहमत प्रतीत होते हैं। जीवन की खोज तेज हो रही है। नई प्रौद्योगिकियां और नए विचार सामने आ रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, जिसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है, वह यह है कि क्या हम अपने सौरमंडल के किसी अन्य पिंड पर या किसी बाह्य ग्रह पर, जो किसी अन्य तारे की परिक्रमा कर रहा हो, जीवन के प्रथम संकेत खोज पाएंगे। सौरमंडल के अन्वेषण का एक फायदा यह है कि ग्रहों, चंद्रमाओं या क्षुद्र ग्रहों पर उतरकर विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से परे के ग्रहों के लिए जीवन के संकेतों का दूर से पता लगाना ही पर्याप्त होगा। वॉशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में नासा के एस्ट्रोबायोलॉजी कार्यक्रम की निदेशक मैरी वॉयटेक ने कहा कि फिर भी हमारे पास यह उम्मीद करने का अच्छा कारण हो सकता है कि पहली खोज किसी बाह्य ग्रह से होगी। यद्यपि सौर मंडल के ग्रहों तक सीधे पहुंचा जा सकता है, फिर भी उनमें जीवन की खोज करना भारी तकनीकी चुनौतियों का सामना करता है। चाहे हम मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हों या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा या शनि के एनसेलेडस पर, मंगल पर सबसे बड़ी उम्मीद भूमिगत सतह है, वॉयटेक ने कहा। हमें भूमिगत सतह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? एनसेलाडस और यूरोपा के लिए हम किलोमीटरों बर्फ के नीचे एक भूमिगत महासागर में होने की बात कर रहे हैं। हमें वास्तव में वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? यह पहुंच का मुद्दा ज्यादा है, मेरे विचार से, अधिक संभावना का नहीं। दूसरी ओर बाह्य ग्रह दूरस्थ पहचान की चुनौतियों के बावजूद बड़ी संख्या में लक्ष्य प्रदान करते हैं। हमारी आकाश गंगा में अब तक हजारों ग्रहों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें संभवतः सैकड़ों अरब ग्रह हैं। जरा सोचिए उन सभी ग्रहों के बारे में जो पृथ्वी से बाहर हैं, उन्होंने कहा। अचानक हमारे सामने खोज करने के लिए बहुत बड़ी और व्यापक संभावनाएं आ गई हैं, और ऐसी खोज के लिए सही तकनीक अभी ऑनलाइन आ रही है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही बाहरी ग्रहों के वायुमंडल में मौजूद तत्वों की सूची में इजाफा कर रहा है। भविष्य में जीवन के संकेतों, जिन्हें बायोसिग्नेचर भी कहा जाता है, की खोज के लिए और भी ज्यादा शक्तिशाली और संवेदनशील वेधशालाएं तैयार की जा रही हैं। हम आशा कर रहे हैं कि अल्पावधि में वेब दूरबीन कुछ स्थलीय दुनिया के वायुमंडल में जैव हस्ताक्षर गैसों का पता लगाने में सक्षम हो जाएगा। न्यूयॉर्क में नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के भौतिक वैज्ञानिक माइकल वे ने कहा, जो संभावित बाह्य ग्रहों के वायुमंडल के कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं। इससे भी आगे जीवन की तलाश में सबसे प्रतीक्षित तकनीकों में से एक भविष्य की संभावित अंतरिक्ष दूरबीन नासा की हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी है। अभी प्रारंभिक वैचारिक चरणों में यह प्रस्ताव 2021 में जारी एक दशकीय सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की सिफारिशों का जवाब है। यह आने वाले दशक के लिए वैज्ञानिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है, जिसमें रहने योग्य ग्रहों की खोज और अन्वेषण भी शामिल है। वेधशाला की इमेजिंग क्षमता, जो किसी भी मौजूदा अंतरिक्ष दूरबीन से कहीं अधिक है, इसका उपयोग पृथ्वी जैसे संभावित 25 ग्रहों का निरीक्षण करने तथा जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए किया जाएगा। नासा के कार्यक्रम वैज्ञानिक शॉन डोमागल गोल्डमैन ने कहा कि इस तरह की पहल आने वाले मिशनों जैसे कि नासा के मंगल ग्रह के नमूनों की वापसी और बाहरी सौर मंडल में बर्फीले चंद्रमाओं की खोज के साथ मिलकर
हमारी प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। यह बात शॉन डोमागल गोल्डमैन ने कही, जो हैबिटेबल वर्ल्ड्स मिशन अवधारणा के प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार कार्यक्रम के लिए नासा के कार्यक्रम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा, हम उस अभूतपूर्व इमेजिंग क्षमता का उपयोग करके ब्रह्मांड में जीवन की कहानी बताने जा रहे हैं। आकाशगंगाओं के दीर्घकालिक विकास, उनसे बने तारों हो, उन तारों को बनाने वाले पदार्थ का अध्ययन करने के लिए और यह समझने में हमारी मदद करने के लिए कि रहने योग्य ग्रह कैसे अस्तित्व में आए, और हम उन रहने योग्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आने वाले दशकों या सदियों के लिए और भी अनोखे विचार अभी भी अटकलबाजी ही हैं, लेकिन इनमें दूसरे तारा प्रणालियों तक यान भेजना भी शामिल है। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नामक एक निजी क्षेत्र की अवधारणा लेजरों का उपयोग करके छोटे लाइट सेल यानों के एक बेड़े को प्रकाश की गति के एक अंश तक पहुंचाएगी, जिससे संभवतः 20 से 30 वर्षों में सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन वे कहते हैं कि इंसानों को दूसरे तारामंडलों में भेजना अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में ही है। हालांकि आने वाले दशकों में सौर मंडल का और अधिक मानवीय अन्वेषण संभव प्रतीत होता है, लेकिन कोई भी मौजूदा या नियोजित तकनीक उन हजारों वर्षों तक मानव जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती जो किसी अन्य तारे तक पहुंचने में लग सकते हैं। जीवन की खोज का एक शॉर्टकट निश्चित रूप से बुद्धिमान जीवन के संकेत या प्रमाण प्राप्त करना होगा। टेक्नोसिग्नेचर या तकनीकी सभ्यता के संकेत नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का नए सिरे से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह खोज रेडियो संकेतों या व्यापक प्रकाश स्पेक्ट्रम तक ही सीमित नहीं होगी। इसमें ग्रहों के वायुमंडल में प्रदूषण या कृत्रिम रसायनों के प्रमाण, किसी ग्रह के रात्रि पक्ष में शहर की रोशनी, किसी तारे के सामने से गुजरती विशाल कृत्रिम संरचनाएं, उपग्रहों के समूह या अवरक्त विकिरण के रूप में पाई गई अपशिष्ट ऊष्मा शामिल हो सकती है। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के शोधकर्ता रवि कोप्पारापू ने कहा, उन्नत सभ्यताओं पे ऊर्जा का उपयोग करने वाली किसी भी सभ्यता को अपशिष्ट ऊष्मा उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती है। वहीं रवि कोप्पारापू ने कहा कि वे अपना अधिकांश कार्य गैर रेडियो टेक्नोसिग्नेचर की खोज पर केंद्रित करते हैं। खोज चाहे जो भी हो, चाहे जो भी मिले। खगोल शास्त्री जिल टार्टर, जो पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन की खोज करने वाली दुनिया की सबसे प्रसिद्ध शोधकर्ताओं में से एक हैं, को आशा है कि यह मानवता को उस दिशा में ले जाएगा जिसे वे ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य कहती हैं। हम सब पृथ्वीवासी हैं, उसने कहा। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण मनुष्यों के बीच के अंतरों को तुच्छ बनाता है, इसलिए हमें पृथ्वीवासी बनना होगा और वैसा ही व्यवहार करना होगा। बहुत दूर भविष्य में पृथ्वी का भी अंत होने की उम्मीद है। लगभग 5 अरब वर्षों में हमारा मरता हुआ सूर्य एक लाल विशालकाय अवस्था में पहुंच जाएगा और अपने कुछ निकटवर्ती ग्रहों और शायद पृथ्वी को भी अपने में समाहित कर लेगा। तब तक लगातार गर्म होता सूर्य वैसे भी हमारे ग्रह को बहुत पहले ही रहने योग्य नहीं बना चुका होगा। क्या इससे जीवन के ब्रह्मांडीय इतिहास में हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा? शायद नहीं। अगर तब तक मानवता विलुप्त नहीं हो जाती तो शायद हम किसी दूसरे ग्रह मंडल में चले गए होते, वे ने कहा, यह मानते हुए कि इस बीच हम खुद को खत्म नहीं कर लेते, हम कहीं और जाने का रास्ता खोज लेंगे। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।